णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो णमो सिद्धाणं आयर्याणं नमो णमो आयर्याणं वज्रायाणं नमो णमो वज्रायाणं लोये सबसाहुणं नमो लुवि सवसाहुणं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं मैं यत्न करता हूँ दवामय धर्ममय करता नहीं दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खिराड़ श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। बिखराव के साथ जीवन जीना नहीं कहलाता है, बल्कि जो अपने भावों को संभाल करके जीवन जीता है वही जीवन जीना कहलाता है। संसार में यह जीव अनादिकाल से इन विषय कसायों का साथ देता आ रहा है और इसका दुष्परिणाम आप सभी देख रहे हैं। जब जीव इन विषय कसायों से हट करके निज आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात करता है तो वास्तव में उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। पंचस्तिकाय में आचार्य कुंदकुंद महाराज ने 3 प्रकार की चेतना का वर्णन किया। कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। एक इंद्रिय स्थावरों में कर्मफल चेतना होती है। उस पर्याय में वह जीव कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाता, मात्र कर्मों का फल भोगता है और उस कर्मों का फल भोगते भोगते हजारों वर्ष की आयु तक वह उस पर्याय में परिभ्रमण करता रहता है। अब कर्म फल चेतना जो 2 इंद्रिय से शुरू होकर के कहां तक चलती है, 13वें गुण स्थान तक कर्म फल चेतना चलती है। अब बताइए, भले 13वें गुण स्थान में कसायों का अभाव हो चुका है, लेकिन योग का सद्भाव होने पर वहां पर भी एक स्ववर्ती कर्मों का बंध चलता रहता है, ऐसा आचार्यों का कहना है। और उस योग के सद्भाव के कारण वहां पर कर्म चेतना चलती रहती है। अब कर्म चेतना हमें यह चेतना दे रही है। देखो, कर्म तो पौद्गलिक हैं। कैसे हैं? कर्म तो पौद्गलिक हैं, उनमें जानने देखने की चिंता योग्यता नहीं है, शक्ति नहीं है। लेकिन जैनाचार्यों ने, कुंदकुंद महाराज ने कर्म चेतना कहा। कर्म चेतना क्यों कहा? कि यह कर्म चेतन के साथ लगा हुआ है। कर्म अचेतन के साथ नहीं बनता कभी भी। कर्म किसके साथ बंधेगा? है तो अचेतन, लेकिन बंधेगा चेतन के साथ में। इसलिए कर्म चेतना कहा है। कर्म चेतना का अर्थ यह है कि कर्म इस चेतना को बार बार क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है कि हे चेतन, तो कर्म को ऐसा कर, तो कर्म का प्रयोग ऐसा कर, ये कर्म तुझे छोड़ करके चले जाए। हमारे लिए आचार्यों ने कहा है, सभी जगह ये वर्णन आता है,
विषय भोगों को छोड़ो, कसायों को छोड़ो, हाँ छोड़ो, मोह को छोड़ो, कर्मों का राजा मोहिनी कर्म है। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं मोह को मत छोड़ो। सुन रहे हो? जो संकीर्ण मोह है आपका, उस संकीर्ण मोह को विस्तृत कर दो थोड़ा सा। क्या कर दो? अभी तक आप लोग का जो मोह है ना, वो कहां तक सीमित है? मैं और मेरे तक सीमित है। कहां तक सीमित है? ये संकीर्ण मोह जो है ना, ये कर्म बंध का कारण है। जब यह मोह विस्तृत हो जाएगा, देखो एक मोह कर्म बंध का कारण है, तो दूसरा विस्तृत मोह भी बंध का कारण है। लेकिन उस विस्तृत मोह के माध्यम से अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होगा। संकीर्ण मोह के माध्यम से संसार का आश्रय होता है, और विस्तृत मोह के माध्यम से साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? मोह तो करना है, लेकिन संकीर्ण दायरे में होकर के नहीं करना। वसुदैव कुटुंबकन, ये है मोह। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? वो भव्य आत्मा करता है, जो संसार के सभी प्राणी को चाहता है, सभी की सुरक्षा की भावना करता है, सभी के कल्याण की भावना करता है। वह जीव इस मोह को इतना विस्तृत कर देता है कि वह साक्षात तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर जाता है। और संसारी प्राणी का जो मोह है वो इतना संकीर्ण है, इतना संकीर्ण है कि मैं और मेरे तक सीमित है। और वह संकीर्ण मोह अनंत संसार का बंद करता है। बंद प्रकृतियों में जब हम देखते हैं तो सबसे अधिक बंध अगर किसी का होता है तो मोहिनी कर्म का होता है। मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट बंध सप्ततिर मोहिनीयस्य, 70 कोड़ा कोड़ी का बंध यह मोह कर्म कराता है। और यह कर्म बंध अनंत संसार परिभ्रमण का भी कारण है। इसलिए कर्म चेतना इस जीव को सचेत करती है कि हे आत्मन, देखो कसायों के साथ कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हें संसार में रुलाएंगे। कसाय बुरे भी नहीं है, कसायों से मात्र अशुभ का बंध ही नहीं होता है, कसायों से शुभ का भी बंध होता है। सुन रहे हो? महाराज जी कैसे? अरे भैया, मां जब अपने बच्चे को डांटती है, मारती है, उस समय वह कसाय नहीं करती क्या? करती है। लेकिन उस कसाय के पीछे उसका इंटेंशन क्या है, उसका प्रयोजन, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी अर्थ क्रिया क्या है? कि वह उस बच्चे का हित चाहती है। वो कसाय बंध का कारण नहीं होगी। कसाय बंध का कारण कब बनेगी? जब उस कसाय के माध्यम से हम निजी स्वार्थ देखेंगे, जब उस कसाय के माध्यम से हम क्या करेंगे? दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे, तो वह कसाय अशुभ का बंध करेगी। और कसाय शुभ का बंध कब करेगी? जब उस कसाय के माध्यम से हम किसी की रक्षा के भाव करेंगे, किसी को संभालने की, सुधारने के भाव करेंगे। आचार्य परमेष्ठी तो इतना कसाय करते हैं, कुछ पूछो नहीं। प्रतिपल अपने शिष्यों को दंड देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, डांटते हैं, तो क्या उनको बंद होगा? मूलाचार में आया नहीं। आचार्यों का कर्तव्य है वो कसाय के आवेश में आकर के वह अशुभ का बंध नहीं करेंगे, बल्कि शुभ का ही बंध करेंगे। क्यों? उसके पीछे लक्ष्य क्या है? शिष्य बिगड़ न जाए, बच्चा बिगड़ न जाए, उसे अच्छे संस्कार मिले। बस गुरुजी तो हमेशा कहते हैं शिष्य और शिष्य को हमेशा डांट लगा के रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? शिष्य को और शिष्य को क्या रखना चाहिए? डांट लगा करके, ढक्कन बंद करके रखो। शिष्य का डांट नहीं लगा, ढक्कन नहीं लगा, तो उसमें रखी हुई वस्तु गिर जाएगी। और शिष्य को अगर डांट नहीं लगाया तो वह बिगड़ जाएगा। तो वह कसाय उन्हें कर्म बंध का कारण नहीं होंगी। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना
कर्म चेतना के माध्यम से ही कर्मफल चेतना का आश्रय होता है। जो एक इंद्रिय आदि बन चुके हैं, पूर्व में उन्होंने कर्म चेतना का दुरुपयोग किया और उसका फल आज कर्मफल चेतना के रूप में वो भोग रहे हैं। इसलिए कर्म चेतना आपको प्रतिपल सजग कर रही है। हे चेतन, इन कर्मों का प्रयोग तो पुनः पुनः नूतन कर्मों के बंध में मत कर। इन निमित्तों का प्रयोग, इन परिणामों का प्रयोग तो अपने आत्मकल्याण के लिए कर। इन कर्मों की सत्ता को उखाड़ने के लिए कर। तू चेतन है और तेरे अंदर वह शक्ति विद्यमान है। लेकिन हो क्या रहा है? जिस चेतना के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से हमें बिखराव से हटकर के अपने स्वभाव को संभालना था, लेकिन हम और फंसते चले जा रहे हैं। आज भौतिकवाद का युग है। इस भौतिकवाद के युग में ज्ञान की पूज्यता नहीं है, बल्कि ज्ञेय की पूज्यता है। आज आप किसे पूज रहे हो? ज्ञान को पूज रहे हो क्या? नहीं, ज्ञान के माध्यम से जिस वस्तु का निर्माण हुआ, जो वस्तु उद्घाटित हुई, आज उस वस्तु की पूजा की जा रही है। किसने क्या आविष्कार किया इससे मतलब नहीं है, उस वस्तु के पीछे आज पूरी दुनिया दौड़ रही। आज पूरी दौड़ उस वस्तु के सुख प्राप्त करने की है। आचार्य कहते हैं कभी भी वह सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होगा जब तक आप ज्ञेय की पूजा करोगे, तब तक इस आत्मा की उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की यात्रा किस ओर होनी चाहिए? निज की ओर होनी चाहिए। और वह ज्ञान की यात्रा आज ज्ञेय की ओर है। आज प्रत्येक वस्तु धर्म तो कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति आज धर्म तो कर रहा है, प्रत्येक वस्तु की चाह भी साथ में कर रहा है। अब बताओ, जिस ज्ञान के माध्यम से हमें आत्मा की आराधना करनी थी, निज को प्राप्त करना था, उस ज्ञान के माध्यम से आज हम पर की ओर जा रहे हैं। क्या चाह रहे हो भाई? रे महाराज जी कुछ नहीं, पढ़ लिख गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? संसार में जितने भी जीव हैं, क्यों सेठ जी, क्या इच्छा है संसार में आने के बाद? कुछ नहीं महाराज जी, लोग मुझे सेठ जी बोलते रहे। क्या कहते रहे? लोग मुझे सेठ जी कहते रहे, तो चार नौकर मेरे पास हो, बंगला गाड़ी हो, फैक्ट्री हो, सारी की सारी सुख सुविधाएं हमारे पास में हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ, इस इच्छाओं की पूर्ति मान लो आपकी कर भी दी हमने, और इन इच्छाओं को भोगते भोगते आपका पूरा जीवन भी गुजर गया। आपको कभी भी भौतिक सुविधाओं की कमी नहीं पड़ी। हर सुविधा आपके पुण्य के फल से आपको प्राप्त होती रही। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अंत में उसका परिणाम क्या है? क्या उन सुख सुविधाओं के बीच रह करके आपने कर्म काटने का कोई पुरुषार्थ किया क्या? आपके ज्ञान ने क्या कभी उस आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात किया क्या? कभी आपने सोचा कि मुझे इस सुविधाओं के ऊपर भी कुछ कार्य करना है, इन भौतिक वस्तुओं के प्राप्त करने के अलावा भी मुझे कुछ और प्राप्त करना है? बताइए, किसने सोचा? बोलो, किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचते तो 130 करोड़ की जनता भारत की या विश्व की जो 6-7 अरब की जनता है, वह आज इस भोग के पीछे नहीं भागती। आचार्य महाराज तो हमेशा कहते हैं, संसारी प्राणी जिसे भोग मानता है, अध्यात्म उसे रोग मानता है। क्या मानता है? और आप रोग के पीछे दौड़ रहे हो। भोग रोग है, रोग, और उस रोग की औषधि और कोई नहीं है। आचार्य महाराज ने निर्जराधिकार में स्पष्ट कह दिया, कम्मम हवै किट्टम का रागादि कालिया अविभावो सम्मत नाण चरणम परमो सहमिति बियाणा है। इस गाथा के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि संसार के रोग की अगर कोई औषधि है, कम्मम हवै किट्टम,
कर्म तो किट्टिमा कालिमा के जैसे हैं, ये राग द्वेष एक रोग के जैसे हैं, और उस सभी की औषधि रत्नात्रय है। बिना रत्नात्रय की औषधि के ग्रहण किए बिना कोई भी कर्म रूपी रोग का हनन नहीं कर सकता है। तुमको कोई रोग हो गया और उस रोग की औषधि खाओ ना, तो क्या रोग दूर हो जाएगा क्या? उस रोग की औषधि खाने मात्र से भी कुछ नहीं होगा, उस औषधि का ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होगा। उस औषधि के पीछे जो पथ्य रखा गया है, जो परहेज रखा गया है, उस परहेज को भी आपको करना होगा। मात्र औषधि का ज्ञान, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, सुनो इधर आओ, ये दवाई आपको लिख दी है, ये आपको खाना है। अब कोई प्रिस्क्रिप्शन को खा ले तो ठीक होगा क्या? उस प्रिस्क्रिप्शन ने जो दवा लिखी है उसे लेके आओ बाजार से, और उसमें भी भाई क्या जानकारी रखना है। कोई लगाने की दवा को खा ले और खाने की दवा को लगा ले तो क्या होगा बताइए जैन साहब? डॉक्टर ने तो सही लिखा है, लेकिन आपने क्या गलती कर दी? खाने की दवा को लगा लिया और लगाने की दवा को क्या किया? खा लिया। हमारे यहां जैनाचार्यों ने धर्म को भी औषधि कहा है और धन को भी औषधि कहा है। ये दोनों औषधियां हैं। क्या है? धर्म भी औषधि है और धन भी औषधि है। संसार अवस्था में बिना धन के कोई कार्य नहीं होता। परिवार को संभालना है, समाज को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, धर्म को देखना है। पग पग में धन लगता है। क्या लगता है? पग पग में धन। और हमारे यहाँ जैनाचार्यों ने दोनों को औषधि कहा है। धन भी औषधि है और धर्म भी औषधि है, लेकिन एक औषधि लगाने वाली है और एक औषधि खाने वाली है। लेकिन आज क्या हो रहा है? धर्म जो खाने वाली औषधि थी उसे आप लगा रहे हो, चुपड़ रहे हो, और जो लगाने वाली औषधि थी धन, उसे आप खा रहे हो। क्या कर रहे हो? परिणाम क्या होगा? साइड इफेक्ट, कर्म फल चेतना का अनुभव करें आप। जाइए, एक इंद्रिय में वास आपका होगा, निगोद में निवास करिए आप। क्यों? अरे भैया गलती आपकी है, प्रिस्क्रिप्शन हमने लिखा, डॉक्टर हम है मोक्ष मार्ग के, हमने लिख दिया भाई साहब ये औषधि आपको खाना है और ये लगाना है। 3 बार समझाया, जाते जाते समझाया। जहां से तुमने पर्चा दवाई ली उस दवाई वाले ने भी आपको समझाया। समझाता है दुकानदार? नहीं समझाता। सुनो भैया, देखो डॉक्टर साहब ने लिखा है ये गोली दिन में 3 बार खानी है, ये ढक्कन वाली, ये बोतल वाली दवाई पीनी है, और ये ट्यूब आपको क्या करना है? लगाना है। दुकानदार ने भी पूरा समझा करके भेजा आपको, सब कुछ किया, लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। समझने के बाद भी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? जो लगाने वाली औषधि थी उसको आपने खा लिया। अब आप दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास जा रहे हो, अरे डॉक्टर साहब ये कैसी औषधि आपने लिख दी, इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, ये मुझे पेट में कैसा हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा। डॉक्टर साहब बोलता, भाई साहब पर्चा दिखाओ, क्या हो गया? हाँ, क्या क्या तुमने दवाई लेके आओ, जो लेके आए। हाँ, ये दवाई लेके आए। कौन सी? ये वाली औषधि दिखाई थी? नहीं, ये तो हमने पीस करके टेबलेट लगा ली थी, और ये ट्यूब था हमने चाट करके खा लिया था। बोले भैया मरोगे नहीं तो क्या होगा, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जिनवाणी माता भी कहती है कि जो औषधि खाने वाली है आप उसे लगा रहे हो, और जो लगाने वाली औषधि है उसे आप खा रहे हो, तो हम आपका कल्याण नहीं कर सकते, आपको हम रोग मुक्त नहीं कर सकते। संसार के विषय भोग, संसार का धन वैभव, ये मात्र लगाने वाली औषधि है, और धर्म पीने वाली, खाने वाली औषधि है। संसारी प्राणी इस बात को समझ नहीं पा रहा है, और उस भोगों के पूछे
पूरी जिंदगी, पूरे आयु कर्म अपने नष्ट कर देता है। पूरे निषेक आयु कर्म के यूं ही व्यतीत हो जाते हैं और अंत में उसके जीवन में क्या हासिल आया बताइए। मैंने पहले कह दिया, संसार के पूरे भोग आपको दिए जा रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, आपको एक गिलास पानी भी अपने जीवन के अंत समय तक उठा करके नहीं पीना, इतनी भोग सुविधा आपके पुण्य के उदय से आपको दी गई। लेकिन धर्म अंत में यही पूछता है, इसका प्रतिफल क्या निकला? तुमने इन सब भोगों के बीच रह करके किसका आश्रय किया? क्या आपने पुण्य का आश्रय किया? क्या धर्म का आश्रय किया? क्या पाप का आश्रय किया? अधर्म को सेवन किया आपने? बताइए। उन रईसों से पूछ लो जो इन सुविधाओं के बीच में रह करके ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, क्या वे कभी एक आध माला फेरते हैं? क्या वे धर्म की क्रियाएं करते हैं? नहीं। इन सुविधाओं के, इन साधनों के बीच रहते रहते व्यक्ति इतना उन साधनों का, उन सुख सुविधाओं का अभ्यस्त हो जाता है कि उसे कभी भी धर्म की याद नहीं आती। बहुत बिरले जीव होते हैं जो इन सुख सुविधाओं के बीच में अपनी आत्मा को याद करते हैं, नमोकार मंत्र को याद करते हैं, पूजन पाठ की सोचते हैं, दान करने के परिणाम करते हैं। बहुत कम जीव, नगण्य जीव हैं। हाँ, भारत में विपत्ति का समय चल रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार गरीबों के लिए इतना पैसा खाते में डाल रही है, अमीर लोग सरकार के खाते में डाल रहे हैं। अब बताइए, गरीब लोगों को जो सुविधा दी जा रही है, अब गरीब आदमी इतना गरीब कैसे है? मोबाइल दे दिया सरकार ने, 600 का तो उसको रिचार्ज कराना ही है। गुटखा दे दिया, वो तो खाने ही है। शराब की दुकान खोल दी, वो तो पीने ही है उसे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको मैं गरीब कहूं या अमीर कहूं, और ऊपर से पैसा और मिल रहा है। अब बताओ आप लोग, सुविधाएं पूरी मिल रही हैं, सुविधाओं का भोग पूरा कर रहा है और गरीब कहला रहा है। ऐसे ही कर्म सिद्धांत के क्षेत्र में कहा गया है, कर्म में तुझे सब सुविधाएं दे दी, हर कुछ उपलब्ध करा दिया, लेकिन तुमने प्राप्त क्या किया? मुझे ये बताओ। उस सुविधाओं के बीच में परिणाम कैसे किए आपने? आपको खाना नहीं बनाना, आपको बर्तन नहीं मांजना, आपको कपड़े नहीं धोना, आपको कोई कार्य उस घर के नहीं करना। अब उस कार्य करने के न करने के बदले आपने क्या किया? उस समय में आपने क्या किया बताइए? आपको रोटी नहीं बनाना, आपको बर्तन नहीं मांजना, आपको कपड़े नहीं धोना, आपको झाड़ू पोछा नहीं करना। उस समय का प्रयोग आपने किस कार्य में किया बताइए आप लोग? कारण बताओ नोटिस आपके लिए जारी कर दिया कर्म ने कि जो कार्य, जो सुविधा सुख के रूप में हमने दी, उस समय को आपने किस में खर्च किया? सोने में, संसार के भोगों में, यूं टाइम पास करने में? बताइए। अगर आपने उस समय का प्रयोग, जो सुख सुविधा संसार की आपको दी गई, जो समय आपका बचा संसार के कार्यों को करने में, उन कार्यों में भी अगर आपने समय नहीं निकाला, वो समय आपका बर्तन मांजने का था, आपका रोटी बनाने का था, लेकिन कर्म ने सुविधा दी नौकर के रूप में, लेकिन उस समय का आपने उपयोग क्या किया? क्या उस समय आपने धर्म ध्यान किया, सामायिक की, स्वाध्याय किया? नहीं किया ना। कर्म बोलता है जा, कर्म चेतना का तूने दुरुपयोग किया है। अब कर्म फल चेतना के रूप में तू एक इंद्री में जा, निगूत में जा, वहीं पड़ा रहे और कोई कार्य नहीं होगा तेरा। तू इसी लायक है। जब तेरे पास समय था तो समय का तूने सदुपयोग नहीं किया। अब तू हजारों वर्ष के लिए खड़ा रहे पेड़ बन करके, पृथ्वी का एक बन करके, वनस्पति का एक बनकर खड़ा रहे। अब तेरे पास समय का बहुत समय है, और लेकिन समय का सदुपयोग करने का समय नहीं है। क्यों नहीं है? बस क्योंकि तुमने यहां पर समय का दुरुपयोग किया।
तुमने यहां पर उस समय को, जिस समय को हमें धर्म कार्य में बिताना था, उसे किस में बिता दिया? हाँ, जिस ज्ञान के माध्यम से हमें निज की ओर वापस आना था, उस ज्ञान के माध्यम से मात्र हमने ज्ञेय की आराधना की, उन वस्तुओं को ही हमने चाहा, उन साधनों की हमने साज संभल की। परिणाम तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। जीवन मिला है साधना करने के लिए, और आप साधनों का संग्रह कर रहे हो, आप वस्तुओं का संग्रह कर रहे हो। बताओ क्या होगा? पुरुषार्थ तो करना होगा। संसार दिशा में देखते हैं, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता। धर्म के क्षेत्र में भी यही कहा है, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलेगा। तलाशे यार में जो ठोकरे खाया नहीं करते, तलाशे यार में जो ठोकरे खाया नहीं करते, वे अपने मंजिले मकसूद को पाया नहीं करते। हाँ, एक व्यक्ति तार पर चल रहा है। तार पर चलने के लिए उसने पहले अभ्यास तो किया होगा। कोई व्यक्ति एडवेंचर दिखा रहा है, उस एडवेंचर के बदले उसने पहले कोई ना कोई अभ्यास तो किया होगा। डायरेक्ट वह उस एडवेंचर को प्राप्त नहीं करता है, पहले अभ्यास करता है। आप लोगों के बच्चे घर में रोटी बनाना सीखते हैं तो एकदम से गोल नहीं बनाते, पहले कैसे बनाते हैं? आड़ी टेढ़ी बनाते हैं। उसके बाद वह भारत का नक्शा, हाँ, उसके बाद वह फिर चंद्रमा बनाते हैं, बाद में सूर्य बनाते हैं गोल। क्यों? अभ्यास के माध्यम से। यही बात हमें कहनी है। आज व्यक्ति चमत्कार के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन चमत्कार है क्या? चमत्कार कोई वस्तु नहीं है, चमत्कार कहीं बाहर नहीं है, चमत्कार आत्मा का ही प्रभाव है। आज जो भी चमत्कार जीवन में घटित होगा वह आत्मा की विशुद्धि का ही होगा, बाहर का कोई चमत्कार नहीं है। आज हमारे तीर्थंकरों की समूह शरण में देव आते हैं, वो कब आते हैं मुझे बताओ? जन्म के पहले रत्नों की वर्षा हो रही है, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा कर रहे हैं, हर जगह वे उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। चक्रवर्ती का वैभव जब 9 निधि 14 रत्नों के रूप में प्राप्त होता है, देव उनकी रक्षा करते हैं। वर्तमान तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उस वर्तमान, उस अतीत में क्या था? उस जीव ने क्या क्या किया कि वर्तमान में उस जीव के साथ में आज ऐसा घटित हो रहा है? उस जीव ने उस पूर्व अवस्था में बहुत अभ्यास किया था। उस ज्ञान को जो पर की ओर जा रहा था, बार बार उसे निज की ओर लाए, अपनी आत्मा में स्थिर किया उस उपयोग को, और उस विशुद्ध परिणाम का ही यह परिणाम निकला कि आज उनके साथ में सभी को ही चल रहे हैं। क्योंकि संसार का नियम, कर्म का ये नियम ही है। कर्म कहता है मैं पुण्य रूप में रहूंगा तो सारी दुनिया तुम्हारा साथ देगी, और मैं पाप के रूप में आऊंगा तो सारा संसार तुम्हारा धिक्कार करेगा, तुम्हें दुत्कारेगा। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं बताइए? क्योंकि सारी सुविधाएं, सारा का सारा वैभव, सारे के सारे साधन जो इस शरीर को सुख देते हैं वो पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं। किसके उदय से प्राप्त होते हैं? और भोग भी व्यक्ति उस पुण्य के उदय में ही कर पाता है। आपके पास में सारी सुविधाएं, सारे साधन हैं भोग के, अब एक रोग हो गया शरीर में, क्या हो गया? तो क्या आप भोग कर पाओगे? क्या शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट पेशेंट हो गए, क्या आप उन भोगों का भोग कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। सारी की सारी सुविधा उस पुण्य के प्रताप से ही आपको मिली है। और पुण्य कहां से आएगा? केवली प्रणतम धम्मम शरणम प्रपज्जामि। केवली भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है, उस धर्म की शरण में जाकर के ही उस साथ से पुण्य का बंद होता है। तो तलाशे यार में जो ठोकरे खाया नहीं करते, वे अपनी मंजिले मकसूद को पाया नहीं करते। ठोकर तो खानी पड़ेगी, तकलीफ तो सहनी कर पड़ेगी, पर इसे उपसर्ग आएंगे। हाँ, चमत्कार के पीछे वह व्यक्ति नहीं दौड़ेगा। एक कथा आती है,
बौद्धों के यहाँ की, कि वे भिक्षु थे और घर घर जाकर के भोजन मांगते थे और अपने गुजर बसर करते थे और आकर के साधना करते थे। एक बार जब वे भिक्षु भोजन के लिए गए तो वहां पर गांव के कुछ लोगों ने, जो उस धर्म के विरोध होंगे, बोले ये देखो आ गए मुस्टंडे खाने के लिए, कुछ काम नहीं है, बस फ्री का ले गए और खाए और दिन भर बैठ करके सोते रहते हैं और गप्पे हाँकते रहते हैं। उस शिष्य को वह बात जमी नहीं। साधक था वह, अच्छा साधक था। तभी एक सेठ ने बोला, सुनो, अगर तुम वास्तव में साधक हो तो एक काम करो, ये जो बांस है ना, बहुत ऊंचा बांस था, 40-50 फीट ऊंचा बांस होगा। बोले इस बांस के ऊपर मैंने चंदन का पात्र रखा है, भिक्षा पात्र। तुम अगर बिना हाथ लगाए इस भिक्षा पात्र को ले आते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम बहुत बड़े साधक हो। विद्याएं तो उसके पास थीं और उसने उस व्यक्ति के चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया, स्वीकार कर लिया और बोला देखो, मैं अपनी साधना के बल पर तुम मुझे क्या कहते हो कि हम लोग बस खाते हैं, गप्पा हारते हैं? नहीं, हम लोग साधना करते हैं। और उस साधना का प्रयोग उसने करके दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया? वह उठा अपने मंत्र के बल पर और बिना किसी के सहारे से वह ऊपर उठता गया और उस बांस के पास पहुंच करके उस पात्र को भी उसने हाथ नहीं लगाया, मात्र यूं कर दिया, वह पात्र उसके हाथ में आ गया और वह नीचे आ गया। जैसे वह नीचे आया, जो लोग उसकी निंदा कर रहे थे सारे के सारे उसकी जय जयकार करने लगे, ओ जय हो जय हो। और वह उस भीड़ के साथ में जब अपने संघ में पहुंचा और संघ में जो गुरु महाराज थे बौद्ध जी, उन्होंने कहा कि ये भीड़ कैसी है, ये जय जयकार क्यों हो रही है? सारी घटना बताई गई। बुद्ध ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने धर्म की प्रभावना नहीं की, तुमने धर्म का अपमान कर दिया। बोले अब जितनी जनता है इस राज्य की, अब वो धर्म को स्वीकार नहीं करेगी, अब वह आत्म साधना की ओर अपने पुरुषार्थ को लेकर के नहीं जाएगी, अब वह हमेशा चमत्कार का इंतजार करेगी। किसका इंतजार करेगी? कि कोई चमत्कार हो जाए और उस चमत्कार से मुझे ये हो जाए, क्योंकि मैंने देख लिया महाराज के पास में चमत्कार है, मंत्र है, ये है वो है। और सारे के सारे जनता है साधना को छोड़ देगी और चमत्कार को नमस्कार करेगी। कोई भी व्यक्ति धर्म के पुरुषार्थ में आगे नहीं आएगा। बोले साधु महाराज तो हैं हमारे, वो कर रहे हैं साधना, उनके प्रभाव से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आचार्य महाराज कहते हैं चमत्कार को नमस्कार कभी नहीं करना। ठीक है, आज उस साधक ने उठकर के जो चमत्कार दिखाया तो वह चमत्कार उसकी आत्मा की साधना का ही था, पर का नहीं था। वह पुरुषार्थ, वह ध्यान जो उसने आत्मा का किया, वह सिद्धि जब की तब वह उसके अंदर वह विद्या प्रकट हुई और उसने चमत्कार दिखा दिया। लेकिन उस चमत्कार का लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, मेन साधना है क्या? साधना करके साधक ने विद्या जीत ली, विद्या हासिल कर ली और पानी पर चलने लगा और अपने आप को दिखाने लगा। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये विद्या आपने कितने दिन में सिद्ध की? बोले 20 साल में मैंने ये विद्या सिद्ध की। बोले क्या किया महाराज आपने? जो काम 1 रुपए देकर के हम कर सकते हैं, नाव में बैठ कर के पार हो सकते हैं, और उस कार्य के लिए आपने 20 साल लगा दिए। विद्या सिद्ध भी की तो कितने की 1 रुपए की? कितने की? जो कार्य 1 रुपए देकर के नाव में बैठ करके उस नदी को हम पार कर सकते हैं और आप उस नदी पर जल पर चल करके कर रहे हो, तो विद्या कितने की हो गई? 1 रुपए की। उस विद्या के माध्यम से, उस ज्ञान की, उस ध्यान के माध्यम से अगर आत्मा की ओर दृष्टिपात तुम्हारा होता तो वह सार्वभौमिक त्रैकालिक वस्तु स्वरूप उपस्थित हो जाता है इस आत्मा का।
लेकिन तुमने दृष्टिपात कहाँ किया? चमत्कार की ओर किया, लेकिन चमत्कार का कोई प्रभाव नहीं है। अगर मंदिर मस्जिदों में जाकर के मन्नतें मांग करके कोई वस्तु हमें प्राप्त होती तो संसार में कोई भी अर्थ का पुरुषार्थ करता ही नहीं, कोई भी पढ़ाई नहीं करता, कोई भी कंपटीशन फाइट के लिए तैयारी नहीं करता। बस एक बात कह देता कि भगवान ये एक नारियल पकड़ो, ये आधा किलो मिठाई का डब्बा पकड़ो, एक अगरबत्ती का पैकेट पकड़ो, हमने आपको चढ़ा दिया और हमारी डिमांड ये है। आहा, क्या परिणाम होगा? क्या आपको वह वस्तु मिलेगी? नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। 3 काल में भी कोई मन्नत पूरी नहीं होगी। मन्नत जब कभी भी पूरी होगी तो हमारे स्वयं के पुण्य कर्म के उदय से ही होगी, और कोई भी किसी भी तीर्थंकर भी आपकी भावनाओं को पूरा नहीं कर सकते। सुन रहे हो? तीर्थंकर के अंदर भी यह क्षमता नहीं है कि आपकी भावनाओं को पूरा कर दे। हमारे महाराज, हमारे भगवान हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? भिखारी बनकर के नहीं आओ, अधिकारी बनकर के आओ, पुत्र बनकर के आओ। पुत्र बनकर के मेरे पास आओगे तो पूरी संपत्ति मिलेगी, और भिखारी बनकर के आओगे तो मात्र वेतन मिलेगा। साधना के क्षेत्र में हमें और कुछ नहीं करना है। अपने मन को, अपने उपयोग को, अपनी आत्मा को निर्मल, पवित्र और सरल बनाना है। अपना उपयोग जो अभी तक, अपना ज्ञान जो अभी तक कहाँ जा रहा है? ज्ञेय की ओर जा रहा है। उस ज्ञेय से हटा करके निज आत्म तत्व की ओर लाओ। बस वह शुद्ध ज्ञान चेतना सिद्धों में उत्पन्न होती है। कर्म चेतना आपको कह रही है कि आप ज्ञान चेतना की ओर जाओ, उस शुद्ध सिद्धोपलब्धि को प्राप्त करो। जो ज्ञान चेतना का आनंद मात्र सिद्धों के पास में है और किसी के पास में नहीं है। कर्म फल चेतना एक इंद्रिय में है। कर्म चेतना 13वें गुण स्थान तक चलती है, और शुद्ध ज्ञान चेतना सिद्धों में हुआ करती है। हमारा लक्ष्य कर्म चेतना के माध्यम से उस ज्ञान चेतना को प्राप्त करने का होना चाहिए। हमें चमत्कार के बस में होकर के, चमत्कार के आश्रित होकर के अपने पुरुषार्थ को गौण नहीं करना चाहिए। जब कभी भी परमार्थ की उपलब्धि हो और चाहे संसार की उपलब्धि हो, वह निज पुरुषार्थ से ही होगी, किसी के देने से नहीं होगी। इस बात को आप लोग समझें। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। धर्म और नीति के संबंध में अपन समझ रहे। धर्म स्वान्मुखी होता है, आत्ममुखी होता है। नीति परान्मुखी होती है। धर्म कभी नीति नहीं होता, नीति कभी धर्म नहीं होता, क्योंकि दोनों की दिशाएं भिन्न हैं। नीति संसार में जीना सिखाती है और धर्म परमार्थ में जीना सिखाता है। नीति से हम संसार संभालते हैं और धर्म से हम परमार्थ संभालते हैं। दोनों को एक नहीं किया जा सकता। यदि दोनों को एक कर लेंगे, यदि नीति धर्म में जाके मिल जाएगी तो संसार का नाश हो जाएगा, और नीति में धर्म मिल जाएगा तो परमार्थ का नाश हो जाएगा। इसलिए जैनाचार्यों ने नीति और धर्म के एक नाम दिए।
जिसे हम निश्चय और व्यवहार कहते हैं। लोक भाषा में साहित्यकार लोग उसे नीति कहते हैं, धर्मशास्त्री उसे व्यवहार कहते हैं। धर्म जिसे कहते हैं उसे हमारे यहां निश्चय न कहते हैं। धर्म निश्चय नय का विषय है, नीति व्यवहार नय का विषय है। नीति यदि समझेंगे तो हमें व्यवहार नय का चश्मा लगाना पड़ेगा, और धर्म समझना है तो निश्चय नय का चश्मा लगाना पड़ेगा। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल है। नय एक दूसरे को सहन नहीं करता, एक दूसरे के कार्य नहीं करते, अपने अपने कार्य करते। लेकिन अब बीच में एक तरफ अपने पास धर्म है, एक तरफ नीति है। अपन एक नदी है, अपन एक जल है, आत्मा अपन ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा नदी है, और दो किनारे हैं, बिल्कुल विपरीत है दोनों किनारे, एक दूसरी दिशा में, एक दूसरी दिशा। मुख भी दोनों के दूसरे हैं, सब कुछ उल्टा है। और आपको अनंत सागर की यात्रा करना है, और दोनों को मिला दें, प्रयास करो। दोनों को मिला के एक कर दो, तुम कहां बहोगे? तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। कई लोग कहते हैं कि महाराज दोनों को मिलाओ। नहीं, मिलाने की परंपरा कहीं कहीं अच्छी लगती है, सब जगह नहीं। संसार और मोक्ष को मत मिलाओ, हर स्थान पर सामंजस्य मत बैठा लो। मिलाओ महाराज, दोनों को एक मिलाओ। हाँ, सबको मिलाओ। अरे भाई, हर चीज नहीं मिलाएगी। मतलब सारे सब जितने भी दुनिया में संप्रदाय हैं, सब एक हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। मत मिलाओ भैया, खिचड़ी हो जाएगी। सब हर चीज मिला ही नहीं जाती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग ही शोभा देती है, अलग अलग ही उनका कर्तव्य होता है, अलग अलग। ये दो किनारे जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी, तुम कुछ भी नहीं रहोगे। इसलिए इन दोनों को मत मिलने दो, दोनों को अपना अपना कार्य करने दो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा राग, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी क्रियाशीलता, तुम्हारी मंजिल दोनों किनारों के अधीन है। इसलिए जैन दर्शन नए कोई आत्मा का स्वभाव नहीं, किनारे नदी नहीं है। किनारे नदी नहीं होते, नदी किनारे नहीं होते, लेकिन किनारों के बिना नदी नहीं होती, नदी किनारों के बिना नहीं होती, किनारे नदी के बिना नहीं होते। बोलो, नदी ने किनारों को बनाया या किनारों ने नदी को बहाया? कैसे? नदी बही सो किनारे बने, किनारे बने सो नदी बही। किनारे बनते हैं तो नदी बहती है, कि नदी बहती है सो किनारे बनते हैं। बहुत पहले एक कविता लिखी थी मैंने थुवन जी के अंदर। यही वहां एक नदी में बाढ़ आई, वहां घोड़ा पछाड़ एक नदी है। उस नदी में उस समय पानी बहुत था, वहां शौच के लिए जाया करते तो बड़े बड़े किनारे थे। तो मैंने कि किनारे पहले बने थे कि नदी पहले बही थी? बात समझ में नहीं आई। और दोनों में कारण कार्य की व्याख्या है। कर्ता कौन है? किनारे नदी को बहा रहे हैं या नदी किनारों को बना रही है? ये विषय थोड़ा कठिन हो तो और सरल कर दो। आप स्कूटर पर बैठे थे तो तुमसे पूछा तुम कैसे आए? बोले मुझे स्कूटर लाया। मैंने स्कूटर से बोला तुम कैसे आए? बोले फलाना व्यक्ति लाया। कौन किसको लाया? स्कूटर को तुमने चलाया है कि तुम्हें स्कूटर ने चलाया है? बहुत बड़ी बात है। इतनी से धर्म कोई बड़ी चीज नहीं बंधु, वो थोड़ी सी चीजें हैं। इतनी छोटी छोटी बातों में हमारा जैन धर्म छुपा है, एक छोटी छोटी बातों में हमारा स्यादवाद छुपा है, छोटी छोटी सी बातों में हमारा अनेकांत छुपा है।
यूं कहना चाहिए जैन दर्शन सृष्टि के हर परिणमन का अस्तित्व रखता है। हर परिणमन में जहां देखो वहीं पर सब कुछ है, कहीं भी लगा लीजिए। कौन है इसका एक क्षण में बताना है। और दोनों में कार्य के स्कूटर तुम्हारे बिना चल सकता है क्या? तुम स्कूटर के बिना, कौन किसको चला रहा है? और स्कूटर तुम नहीं हो सकते, तुम स्कूटर नहीं हो सकते। स्कूटर तुम्हारा तुम नहीं हो सकते और तुम्हारे रूप स्कूटर नहीं हो सकता। दोनों अलग ही रहेंगे। और दोनों की जब गति देखते हैं तो स्कूटर कहता है साहब मेरे में कहां औकात है चलने की, सेठ जी मुझे लाए। तो सेठ जी कहते हैं मेरी क्या औकात, मैं खुद ही नहीं चल पाता हूं, मुझे स्कूटर चला के लाया, मैं तो मंदिर तक आ ही नहीं सकता, सेठ है भी है। और स्कूटर कहता है साहब मैंने इस बार मैंने तू इतना उपकारी है, बहुत बड़ा उपकार किया, सेठ जी को तू चला के लाया। तो स्कूटर कहता महाराज आप क्यों मेरी मजाक उड़ाते हो, मैं तो जड़ हूं, जड़ यानी एक स्थिर स्थावर हूं, मैं ना चल सकता हूं ना चला सकता हूं, मुझे तो चला करके सेठ जी लाए हैं। तो सेठ जी का उपकार मान रहा है। सेठ जी ने कह दिया कि मैंने पहले बताया। सेठ जी कहते महाराज मैं 10 कदम ही नहीं चल सकता, वो तो स्कूटर की बदौलत है कि मैं आपके दर्शन करने आ गया। सत्य क्या है? एक छोटी सी घटना है जो तुम्हारी जिंदगी में, जैन दर्शन तुम कहते हो हमें समझ में नहीं आता, बस तुम इसी को समझ जाओ। स्कूटर तो खूब चलाते हो ना, गाड़ियां तो खूब चलाते हो ना, है 1 मिनट गाड़ी के बिना नहीं रहते, इतना ही समझ लो बस। इतना सा निर्णय यदि ये सिस्टम तुम्हें समझ में आ गया, पूरा जैन दर्शन और ये 2 महीने के प्रवचन तुम्हें समझ में आ जाएंगे। कौन किसको चला रहा है, कौन किसके बिना नहीं चल रहा है, कौन किसका उपकारी है, और दोनों एक हैं कि भिन्न हैं, दोनों एक हैं कि भिन्न हैं। अब 2 दृष्टियां अपन को मिलती हैं। निश्चय न कहता है न स्कूटर ने सेठ को चलाया न सेठ ने स्कूटर को चलाया, सब अपने अपने उपादान से चले। व्यवहार तुरंत टपकता है, ए निश्चय ज्यादा हेकड़ी मत कर, एक दूसरे के आलम्बन के बिना चल नहीं सकते। तो जब हमारे लिए दुनिया में जीना है, नदी को बहाना है, बहुत सारे लोग उस किनारे से प्रेम करते हैं जिस किनारे पर घाट होता है। बहुत सारे लोग उस किनारे से प्रेम करते हैं जो घाट उनकी नगर की तरफ होता है, क्योंकि वहां उस घाट पर से उनको पानी मिलता है, उस घाट पर से उनको नहाते हैं, उस घाट पर से वो अपने बैठ करके कुछ भी करते हैं, कपड़े आदि धोते हैं, इसलिए उस घाट से प्रेम होता है। लेकिन दूसरा वाला जो किनारा होता है उसके प्रति द्वेष करते, बुरे भाव करते, वो किनारा उस तरफ का है, बेकार है, कोई काम, और उस किनारे पर घास फूस हुआ रहता है, उस किनारे से मुझे कोई मतलब नहीं। एक दिन नदी भरी हुई थी, लबालब भरी हुई थी। अपने आप में कई लोग इसको घटाना व्यवहार निश्चय, निश्चय नहीं अपनी तरफ घाट है जिससे हमें धर्म मिलता है, आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, वो घाट है, उतारता है, और हम उसी से प्यार करते। बहुत सारे स्वाध्याय बंधु लोग अकेले निश्चय से प्यार करते, हमें निश्चय से मतलब कोई लेना नहीं, क्योंकि यही हमें सब कुछ देता है। और सामने वाले किनारा जो व्यवहार का है, जिस पे घास फूस उगा हुआ है, उसके प्रति घृणा करते। एक दिन किसी ने वो उस तरफ के किनारे को जीवीसी से कोई तोड़ रहा था, इस तरफ बैठा वाला बोले तोड़ और तोड़, मुझे क्या लेना देना, तुझे जितना तोड़ना है तोड़ डाल, मिटा डाल इसको। किसी ने रोका नहीं, हमारा किनारा तो देखो भाई, इस तरफ इस किनारे पे हाथ मत लगाना, आप निश्चय की बुराई मत करना, निश्चय को खंडित मत करना, निश्चय को मत तोड़ना, ये मेरा किनारा है, इसमें मैं नहाता हूं, इसमें पानी पीता हूं, इसमें सब कुछ करता हूं। उस तरफ पे किनारा, हाँ उसको तो तोड़ डाल। और उस किनारे को उसने उपेक्षा कर दी, टूटता रहा। वो किनारा जैसे पूरा खत्म हुआ,
सुबह उठ के आया, शाम को क्या गया था, तोड़ डालो, मुझे कोई इस तरफ किनारे, देखो जेसीबी इस तरफ नहीं चलना चाहिए, और जाके सो गया। सुबह आया, नदी कहां गई, पानी कहां गया, अब क्या पियोगे, खाक, अब क्या नहाओगे, नदी कहां गई, नदी कहां गई, मेरा किनारा तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब सही है, सब कुछ है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कोई भूत आ गया, कोई ऊपरी बाधा हो गई, सब। इतने में संत आते हैं, बोले क्या बात है, बोले साहब कल कोई घटना घटी, बोले हाँ, वो किनारा वो तोड़ रहा था, मैंने तोड़ने दिया। बोले क्यों तोड़ने दिया, बोले महाराज उससे क्या लेना देना, मैं कभी उस किनारे पे गए नहीं, घास फूस कितना गंदा है, देखो कितना गंदा, मेरा घाट देखो कितना सुंदर है, कितना बढ़िया, कुछ नहीं है, क्लीन चिट, और इसी बैठ के किनारे का मेरा उपकार है, और वो किनारे देखो कितना गंदा, घास फूस कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा उखाड़ने दो उसको। अरे मूर्ख, बस यही है कल के प्रवचन का सार, परसों की बात का सार। जो लोग अपने उपादान की तरफ ध्यान देते हैं मात्र, अपने निश्चय की तरफ ध्यान देते हैं मात्र आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं मात्र, पर से उनको कोई लेना देना नहीं, व्यवहार से उनको कोई लेना देना नहीं। व्यवहार तो है ही है, ठुकरा देते हैं व्यवहार को, गालियां दे देते हैं, निंदा कर देते हैं, अपने जीवन से निकाल के फेंक देते हैं, नहीं व्यवहार नहीं चाहिए। अंत में जब नदी सूख गई तब उनको अकल आई, बोले मूर्ख, वो किनारा तेरे किसी काम का नहीं था, उस किनारे पे घाट नहीं थे, वो गंदा भी था, घास फूस भी थी उस पे, लेकिन उसी किनारे की बदौलत है जो तेरे किनारे पे पानी रुका था। वो किनारा पानी को रोके हुए था, बहा रहा था। बस बंधु, निश्चय एक अपना घाट है, आत्मानंद है, परम आनंद निश्चय में ही है, धर्म ही आनंददायी है, निश्चय में ही आनंद है, निश्चय के बिना परमानंद हो ही नहीं सकता। व्यवहारियों से मेरा कहना है, अपना घाट निश्चय है, अपना घाट उपादान है, आनंद यही है। बस मेरा इतना सा कहना है कि सामने वाले व्यवहार रूपी किनारे की उपेक्षा मत करना, उसको खंडित मत होने देना, उसको टूटने मत देना, उसको फूटने मत देना, नहीं तो तुम्हारी नदी सूख जाएगी, तुम प्यासे निश्चय के घाट पर बैठे बैठे एक एक बूंद पानी को तरस तरस के मर जाओगे। ज्ञान बिना रट निश्चय, निश्चय निश्चयवादी ये डूबे। बहुत बढ़िया बिल्कुल सोने चांदी का घाट बनाया था, लेकिन उसी घाट पर वो तड़प तड़प के मरता है। धर्मात्मा, धर्म का हाल लेकर जिन्होंने धर्म को प्रकट कर लिया, वे तड़प तड़प के मर रहे। जिनके पास धर्म है, घाट है, और घाट पर बैठे मर रहे, निश्चय वाले की दुर्गति हो रही है। चिल्ला चिल्ला के मरा, बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूं, कोई नहीं बचा रहा। निश्चय वाला दुर्गति को प्राप्त हो गया। निश्चय किसे कहा था मैंने? धर्म। धर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त हो गया, शुद्ध आत्मा का पक्ष लेने वाला दुर्गति को प्राप्त हो गया, उपादान दृष्टि रखने वाला दुर्गति को प्राप्त हो गया, जिंदगी भर धर्म की चर्चा करने वाला दुर्गति चला गया, जिंदगी भर अनिश्चय की चर्चा करने वाला दुर्गति चला गया। मात इतनी सी कमी, उसने व्यवहार की उपेक्षा कर दी, व्यवहार जिंदगी से निकाल दिया। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पूरी जिंदगी भर आत्मा की चर्चा करते रहे, शुद्ध आत्मा, बिल्कुल शुद्ध आत्मा, नीचे उतरते ही नहीं। उनका प्रवचन सुन के ऐसा लगता था, बहुत आनंद आता था। उनकी मुद्राएं अच्छी थी, उनके शब्द अच्छे थे, शब्द भी बहुत अच्छे थे, मुद्रा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उनकी मौत हुई, जिंदगी भर आप रिकॉर्ड देख लेना भारत में, जितने जितने ये निश्चय वाले होते, इनकी मौत कभी अच्छी नहीं होती, इनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। जिंदगी में इन्होंने कोई पाप किया है? नहीं।
इन्होंने कोई व्यसन किया है? नहीं। इन्होंने कोई शराब पी है? नहीं। जुआ खेला है? नहीं। शब्द व्यसन किया है? नहीं। अभक्ष सेवन किया है? नहीं। ये सब मैं कह रहा हूं, कोई अभक्ष सेवन नहीं किया, कोई व्यसन नहीं किया, कोई खोटा काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई डकैती नहीं की, कोई हिंसा नहीं की, कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई परिग्रह नहीं जोड़ा, मान लीजिए। फिर क्यों दुर्गति हुई? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, बेचारे ने घाट बनाया, जिंदगी भर उस घाट को कहीं लीकेज नहीं हुआ, सोने चांदी का घाट बना दिया। 24 घंटे आत्मा निश्चय की चर्चा करता रहा। बहुत स्वाध्याय में मन लगता है। निश्चय वाले ज्यादा स्वाध्याय करते हैं, निश्चय समय में स्वाध्याय में ही ज्यादा उनका मन लगता है। और स्वाध्याय भी कौन करते हैं? शुद्ध निश्चय वाले ग्रंथ पसंद आते हैं। मैंने खुद पढ़े हैं पहले, और पढ़ने वालों को मैंने देखा हो। मैं भूतपूर्व निश्चयिया हूं, लेकिन मेरी बड़े पुण्य के उदय हैं कि मरने के पहले मैं समझ गया और तुरंत उस घाट की रिपेयरिंग करने में लगा दिया। इधर की सीढ़ी वाली थोड़ी बहुत सोना पानी निकाल दिया और उधर की सीढ़ी में लगा लिया। आज खुशी हूं। और जितने ऐसे हो गए, मैंने कई लोगों को कहा, मैंने कहा इधर सोने का घाट नहीं चाहिए, इसमें पत्थर की सीढ़ी लगा दे, सोने की सीढ़ी का निकाल के उस घाट की रिपेयरिंग कर ले। पर वो घाट तो गंदा है, पर रूप है, दूसरी तरफ है, मैंने कर, उसी से मिलेगा पानी। बच गया मैं। लेकिन जो नहीं है वे आज भी डूब रहे हैं। निश्चय वाले कोई पाप नहीं करते। आप देखना, जितने निश्चय वाले होते हैं ना, जो निश्चय वाले, इनके आचरण बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर व्यसन नहीं होते, इनके शादी ब्याह में आलू प्याज नहीं बनते, कसाय में तीव्रता नहीं होती। बस मुनियों से ज्यादा कसाय करते, तुम लोगों से नहीं करते। उनकी कसाय कभी भी सबसे बड़े मिलजुल के, आप देखना, एक व्यवहारी और एक निश्चय वाला, दोनों देखना, व्यवहारी ज्यादा शांत परिणामी रहता है, उसको गुस्सा ज्यादा नहीं आता, वो ज्यादा नहीं चिल्लाता, वो ज्यादा नहीं लड़ता। बस उनको तो गिरना है, लड़ाई है उनकी तो भगवान से, महाराज से, बस दो जने। तुम लोगों से तो कोई, तुम तो ब्याई जी बना लेगा वो तुम्हें। हाँ, तुरंत यदि व्यवहारी से ब्याई जी बनाने की बात आ जाए, निश्चय वाले को 2 मिनट में व्यवहारी बना ले, निश्चय वाला बना लेगा। हाँ साहब, मैं ब्याई जी बना लूंगा, ब्याई जी बना लेगा, भाई बना लेगा, बाप बना लेगा, बेटा बन जाएगा, सब कर लेगा वो सब। बस वो तो एक ही बात है, भगवान से और महाराज से, मंदिर से, और सबसे ज्यादा कसाय यदि उसकी है तो बस महाराज से। ऐसा बैर है जैसे सांप और नौले का, चूहा का बिल्ली का, ऐसे कुछ बैर होते ना, ऐसे ही निश्चय वाले का। और आज इस कलयुग में, सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं, आज कलयुगी जो निश्चय वाले ना कह के निश्चयाभासी कहो, जो निश्चय वाला होता है वो कभी मुनि से विरोध नहीं करता। वो संसार से भली बिगाड़ ले, गुरु से नहीं बिगाड़ता, धर्म से नहीं बिगाड़ता। ये जितने भी निश्चयवासी होते हैं उनके गुण बता रहा हूं आज, दुर्गुण नहीं बता रहा हूं। आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल मैंने व्यवहारियों का हार नहीं किया था, इसलिए आज मैं शुद्ध पेवर हूं। क्योंकि व्यवहारी का कहूंगा तो व्यवहारी की बात बोलना पड़ेगा। आज मैं निश्चय वाले निश्चयाभासियों के गुण बता रहा हूं। उनमें एक सबसे बड़ा गुण होता है कि वे परिणामों में बड़े शांत होते हैं, बोली बहुत शांत बोलते हैं, खाना पीना बिल्कुल शुद्ध होता है, व्यसन कम पाए जाएंगे, स्वाध्याय में रुचि ज्यादा होती है, 4-4 बार स्वाध्याय करते, और निश्चय की बात आते ही ऐसे परमानंद में डूबते। हा होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये पंक्ति आते ही तो उनको ऐसा अमृत का झरना फूटता है जैसे शायद उनको मोक्ष मिल चुका हो। ये उनकी विशेषता होती, ये उनका गुण है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई व्यसन नहीं किया, फिर भी उनकी मौत बुरी क्यों होती है?
दुर्गति क्यों होती है? क्यों नहीं वो समता परिणाम से मर पाते हैं? क्यों नहीं वो आत्मा को स्वीकार कर पाते हैं? क्यों जब प्राण निकलते हैं तो भेद विज्ञान क्यों नहीं? जिंदगी भर भेद विज्ञान किया, मरते समय भेद विज्ञान नहीं होता उनको। पुण्य का उदय जब रहता है, उनकी अब कमजोरी बता रहा हूं, जब पुण्य का उदय रहता है ना, जब बहुत सुख रहता है, तब वो कहते हैं कोई पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं, भेद विज्ञान जगो जन के घट भेद जग, ऐसी बातें करते। लेकिन पुण्य का उदय में उनको बहुत ज्ञान होता है, उनकी विशेषता है। पुण्य के उदय में वे बहुत स्वाध्यायशील होते हैं। पुण्य के उदय में उनका पुण्य आत्मा की तरफ परिणाम रहता है। बस वे इतने सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं, थोड़ी सी धूप नहीं होती है। निश्चय वाले लौन की बगीचे की घास है, लौन की बगीचे की घास है। एक दिन पानी नहीं मिला तो, एक दिन नहीं हुआ तो उसे सूख जाएंगे, ऐसे सुकुमार हैं बेचारे। पाप का उदय उन्हें सहन नहीं होता। कभी भी देखना, निश्चय वाला निश्चयाभासी पाप के उदय में समता परिणाम नहीं रख पाता, उसके समता परिणाम नहीं होते, पुण्य के उदय में होते। मैंने खुद देखा है, एक दो बार मैंने सुनाया भी है, आज याद आ गया तो सुना देता। एक व्यक्ति थे, बहुत पहले की घटना थी, हमेशा निश्चय की बात करते थे, आत्मा बिल्कुल ऐसा। उनकी बात तो मुझे कुछ समझ में आती नहीं थी, लेकिन उनके चेहरा देख करके बड़ी शांति मिलती थी, बड़ा अच्छा लगता था। आत्मा से नीचे उतरते ही नहीं थे, कुछ नहीं, आत्मा निश्चय, आत्मा कुछ नहीं, संसार सब रहे थे, मैं एक चेतन ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा हूं। अच्छा बात, बड़ा अच्छा लगता था, जानता तो कुछ था नहीं। एक दिन क्या हुआ, उनको एक फोड़ा हुआ यहां पर। वो फोड़ा में बड़ा बाल तोड़ होता है ना, बहुत दर्द करता है। तो डॉक्टर साहब आए उनके पास, अरे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर साहब थोड़े ज्ञानी थे, इनको जान, बोले सेठ जी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, समय सार का याद करो ना। साहब बिल्कुल शरीर से मेरा कोई भेद, आप तो सदा भेद विज्ञान कहते हैं, करते साहब पर है, आत्मा आत्मा है, आप उसका ध्यान करो। वो कहते डॉक्टर साहब वो सब शास्त्रों की बातें हैं। अरे मैं इतना बुद्धू भी नहीं था, नहीं कुछ नहीं जानू। मैंने की शास्त्रों की बातें हैं, अनुभव की बातें नहीं, ये तो सब कहवे की बातें हैं। प्राण निकल गए। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आप अपना भेद विज्ञान करिए, समय सार को याद करिए। अब मेरे मन में भाव आ गया, मैंने कही शास्त्रों की बातें हैं ये, मैं तो समझ रहा था आत्मा की बातें हैं, प्रैक्टिकल की बातें हैं यही, लेकिन से सब शास्त्रों की बातें हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को फोड़ा नहीं होता, आत्मा को शरीर से भिन्न है, आत्मा का ध्यान करो। और जोर से दबा दिया उन्होंने फोड़े को। वो शब्द मुझे आज भी ध्यान है, उन पंडित जी के मुख से निकला, निश्चयाभासी के मुख से, भाड़ में जाए आत्मा, यहां प्राण निकल गए। भाड़ में जाए वो समय सार, यहां आत्मा निकल गए। भाड़ में जाए, यही शब्द था, मैं एक शब्द भी गड़बड़ नहीं बोल रहा हूं। भाड़ में जाए वो आत्मा, यहां तो प्राण निकल गए। बच्चा को चोट बहुत लगती है, वो शब्द अभी भी गूंज रहा है, उनकी शकल भी घूम जाए। भाड़ में जाए आत्मा, ओहो, जिंदगी भर की आत्मा, जिंदगी भर का समय सार एक फोड़े ने कहां झोंक दिया, भाड़ में। भाड़ में जाए, क्यों हुआ ऐसा? और ये पूरे भारत में आप देखना, जितने निश्चयाभासी हैं, इनके पुण्य के उदय में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 24 घंटे समय सार मन लगाएंगे, लेकिन पाप कर्म का उदय आ जाए, इनको सहन नहीं होता। ये गार्डन की घास है, गार्डन की घास है, सूख जाएंगे, चिल्ला पड़ेंगे, समय सार को भाड़ में झोंक देंगे। इसलिए इनके
पुण्य के उदय में इनको भेद विज्ञान होता है, पाप के उदय में तो ये घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अंत में तड़प तड़प करके मर जाते हैं। एक भी आज तक 50 साल का रिकॉर्ड है निश्चयभाषी का, आज तक किसी व्यक्ति ने, एक भी व्यक्ति ने, कोई एक आध दो कहीं हो पता नहीं, संलेखना पूर्वक मरण नहीं हुआ, वेद विज्ञान पूर्वक मरण नहीं हुआ, परिग्रह का त्याग किए बिना नहीं हुआ। इतना तक नहीं कह पाए कि मैं समस्त परिग्रह का त्याग करके मात अपने चेतन आत्मा में बैठता हूं। ध्यान में बैठते बैठते नहीं, खून खाते, खून पीते पीते मरते, दवाइयां खाते खाते मरते, कोमा में बेहोशी में मरते। क्यों? कोई पाप तो किया नहीं, फिर क्यों मरते हैं ऐसे? जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं किया, कोई गलत कार्य नहीं, मैंने कह रहा हूं, आप खुद देख लेना, कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी वो तड़प तड़प के मरते, फिर भी संलेखना नहीं ले पाते, फिर भी दुर्गति हो जाती। मात्र एक कारण कि नीति रूपी किनारा था, जो व्यवहार रूपी किनारा था, उसको उखाड़ करके फेंक दिया जिंदगी से। व्यवहार को उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने, व्यवहारिकता भूल गए। व्यवहार जो नीति थी, धर्म था, व्यवहार धर्म। हमारे यहां नीति को भी व्यवहार धर्म कहते हैं। धर्म दो, उपादान धर्म और निमित्त धर्म, लेकिन आज उनको हम निमित्त धर्म नहीं कह रहे, नीति और व्यवहार के नाम की संज्ञा दी है। उसी को नीति धर्म कह सकते, कोई बाधा नहीं है, लेकिन अभी ना कह के अपन जिस भाषा में समझ रहे हैं उसी भाषा को आगे बढ़ाए। मात इतनी सी भूल है, मैंने बहुत डिसेक्शन किया। इतना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको मौत का पता चल गया तो भी वो ध्यान में नहीं बैठ पाया। एक पूना के गंगवाल जी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा अध्यात्म हुआ ना, सोनगढ़ से तुम जैसे रिलेटेड मानते हो, बताते हैं कि मरने के पहले डॉक्टर से पता चल गया था कि मैं आज रात में मरूंगा। 5-6 घंटे के अंदर होश में था, लेकिन उसको ये भाव नहीं आया कि अब मैं 5-6 घंटे आत्मा में ध्यान में बैठ जाऊं। नहीं, उसने कहा आप अपना काम करिए। खून पीते पीते मरा है, खून की बोतल मरने के बाद निकाली। डॉक्टर कह रहा है अब इस खून चढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ब्लड कैंसर था, कोई मतलब नहीं है। वो कहता नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रहा हूं। धीरे धीरे कोमा में चला गया। बोतल कब निकली खून की? लोग कहते महाराज जी वो खून उसने मुंह से थोड़ी पिया, यहां से। अरे मैंने कहा भाई गड़बड़ मत करो। यदि कोई मुनिराज भी मुंह से पानी नहीं पिए और 2 बोतलें चढ़वा ले में गर्मी में इधर से, तो चलेगा? मुंह से थोड़ी पिया, मुंह पे पट्टी लगा दो, और क्या करोगे? नाक से नहीं, हाथ से लेंगे, नाक से भी मुंह में जाता है, वो कह देंगे। अब बोलो भाई कैसा रहेगा? यदि पानी साधु ना पीवे, सुबह शाम 2-2 बोतलें गर्मी में यहां की चढ़वा देवे, तो उपवास मानोगे कि नहीं? बोलते नहीं हो। मुनि महाराज मानोगे कि नहीं? नहीं मानेंगे, मानना भी मत। अरे भाई क्यों नहीं हुआ? मैं इस पे चिंतन में चला गया। बस वहीं से मेरी दृष्टि में परिवर्तन हुआ, वहीं से मेरा मन पलटा कि ये मामला गड़बड़ है। कहीं ना कहीं कोई पाप नहीं किया उस जीव ने जिंदगी में, फिर भी मौत अच्छी क्यों नहीं मिली? मौत समाधि पूर्वक क्यों नहीं हुई? कारण एक ही था, उसने जिंदगी में कभी व्यवहार पक्ष को आने नहीं दिया। कभी जिंदगी में उसने व्यवहार पक्ष क्या है? नित्य अभिषेक पूजन करना। मुनियों की भैया जो 6 आवश्यक है व्यवहार है, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। स्वाध्याय के अलावा कोई आवश्यक नहीं आने दिया। संयम के नाम पर कोई नियम नहीं लिया, त्याग नाम का कोई नियम ही नहीं था। परिणाम ये हुआ ऐसा। इसलिए मेरा कहना है, इसलिए मैं 2-3 दिन से प्रवचन दे रहा हूं कि व्यवहार और नीति पर रूप है,
उसको ठुकरा मत देना। इसलिए मैं तुम्हारे स्व चतुष्टय को पर चतुष्टय में स्थापित कर रहा हूं, अपने स्व समय को निकाल कर पर को समय दिलवा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने लिए ही मत कमाओ, कुछ दूसरों के लिए भी कमाओ। अपने लिए ही पुण्य का उपयोग मत करो, दूसरे के लिए करो, नहीं तो तुम अपना खुद का भी नहीं खा पाओगे, खुद की जिंदगी नहीं जी पाओगे, खुद भी सुखी नहीं रहोगे। जो भगवान को स्वीकार नहीं करता वो कभी भगवान नहीं बन पाएगा। जो दूसरों को नमस्कार नहीं करता वो कभी नमस्कृत नहीं बन पाएगा। जो पूज्य की सेवा नहीं करता वो कभी पूज्य नहीं बन पाएगा। और ये उन्होंने छोड़ दिया, नहीं मंदिर जाना, पूजा पाठ करना सब है, ये तो पर है, ये दान देना पर है, यहां तक बोलना शुरू कर दिया जीव को बचाना भी पाप है, ये मोह है, ये प्रवचन दिए। यदि तुमने चींटी को बचाने का भाव किया तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, ये मोह का चिन्ह है। प्रवचन सार की उस गाथा का उदाहरण, उसका अर्थ ही अलग था। ये मोह का चिन्ह है और मोह यानी मिथ्यात्व है। ये सारे की सारी व्यवहार की क्रियाओं को उन्होंने ऐसा उखाड़ के फेंका कि नदी का पानी सूख गया। समझे महानुभाव, स्कूटर का उदाहरण तुम्हें दिया, कौन किसको चला रहा है? नदी बहती है सो किनारे बनते हैं, कि किनारे बनते हैं सो नदी बहती है। दोनों का समय भिन्न बनाओ। पहले नदी बही सो किनारे बने, कि किनारे बने सो नदी बही। बिना किनारे के नदी बहेगी कैसे? और जब तक नदी बहेगी नहीं किनारे बने कैसे? नहर की बात नहीं कर रहा हूं, नहर तो तुम खोदते हो, नहर की उदाहरण नहीं दिया मैंने, नाली का उदाहरण नहीं दिया मैंने, नदी का उदाहरण दिया। नदी ही किनारे बनाती है, नदी ही दो किनारे करती है, नदी ही देखो बीच की जगह से टकराती है और उसको दो भागों में बांट देती है। जमीन में फूट डाल दी ना, दो भागों में बांट दिया, जब टकरा टकरा के बांटा। नदी आ रही थी, एक गड्ढा बना, उसको आगे बढ़ना है, जो बीच में जो अखंड किए हुए दोनों को जो अखंड किए, अखंड पृथ्वी है। नदी का पानी कहता है इसको दो भागों में बांटो, और बीच की मिट्टी से टकरा टकरा करके पृथ्वी के दो भाग कर देती है। अभेद ही कभी कभी अच्छा नहीं है, भेद भी चाहिए, भेद भी चाहिए। पहले भेद चाहिए, पहले अभेद चाहिए, फिर भेद चाहिए, फिर अभेद चाहिए। आप कपड़ा लाते, पूरा थान लाते, टेलर के पास जाकर के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतने टुकड़े करता है उस कपड़े के। तो एक दुकानदार ने कहा, बोले भाई ये कपड़ा ले गए थे, बोले टेलर ने कटिंग कर दी, तो एक चूहा ने काट लिया था थोड़ा सा थान। 500 रुपए का कपड़ा वो कह रहा है कि 100 रुपए मीटर में ले जाओ। बोले क्यों? बोले नहीं लूंगा। सर जी ये 400 रुपये कैसे कम? ये चूहे ने 1 इंच का कट लगा दिया है, बस 1 इंच का कट, इसलिए सस्ता हो गया। ग्राहक कहता नहीं चाहिए, इतने में चूहा आ गया। बोले सेठ जी क्यों, क्या बात है? बोले मूर्ख चुप रहे, नहीं तो मार डालूंगा तुझे मैं। तूने एक कपड़ा काट दिया है तो इसके देखो 400 रुपये कम हो गए, और ये ग्राहक 100 रुपये में नहीं ले रहा है। तो चूहा कहता अरे ग्राहक मूर्ख, 400 रुपये कम, इतने ही तो कट किया है, और अभी टेलर के पास जाएगा तो टुकड़े टुकड़े कर देगा, वो इतने से टुकड़े करेगा। बोलो, चूहा का काटा इतना सा भी नहीं ले रहे हो, और टेलर ने कितने टुकड़े काट दिए, और कटाई के पैसा वो लिया। चूहा ने तो फोकट में काटा, चूहा ने तो फोकट में काटा, टेलर ने तो कटाई के पैसे अलग, और अपने सामने वो कैंची चलाता है, और तुमने वहां टुकड़ गया। ये क्या है? बस यही है जैन दर्शन। बस इसको समझ लो, कहीं भी समझ लो। मैंने कहा ना, जहां से कहो वहीं मैं समझा दूंगा जैन दर्शन को। जैन दर्शन इतना कठिन है ही नहीं। आपने चूहा का कट थोड़ा लगा हुआ क्यों नहीं लिया, और जब कट पसंद नहीं है तो टेलर के अपने सामने कैंची कैसे चला दी।
जैसा साबित लाए हो वैसे पहन लो। हाँ तो बोला जी साड़ी तो बन जाएगी लेकिन सूट नहीं बनेगा, शेरवानी नहीं बनेगी, उसके लिए कटिंग करता है। और कितने काटा अपने सामने बैठे बैठे, और पैसा और देते हैं। जैन दर्शन यही कहता है अखंड के टुकड़े टुकड़े कर दो। जब तक तुम टुकड़ा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कोई भी काम सिद्ध होने वाला नहीं। करो टुकड़े। आटे को पहले बांध करके लोई बनाओ, गूंथो उसको। अरे काय को गूंथना है? पर रोटी बनाओ। अभी रोटी बनवा रहे थे ना महाराज, सिखा रहे थे। इतना सीखा, इतना रोटी बनवाई, अभ्यास कराया। आखिर मुंह में जाके क्या करोगे? टुकड़े करोगे कि साबुत खाओगे? अरे बड़े मुश्किल में होम साइंस, बड़ी मुश्किल से रोटी गोल बनाना सीखा है। मूर्ख, कितना मूर्ख है रे। माने तेरी माने इस रोटी बनाने के, गोल बनाने के लिए कितना अभ्यास किया, कितना सीखा, तब कहीं वो गोल मटोल बन पाई। और उसने जैसे तेरी थाली में परोसी, 4 टुकड़े कर दिए। तूने मां की मेहनत पे पानी फेर दिया। कितनी मेहनत से उसने गोल बनाई थी, सावधानी से। तेरी थाली में आते टुकड़े कर दिए, तूने मां के टुकड़े कर दिए। नहीं मां, तुमने, हाँ बेटा बहुत दिन में सीख पाई गोल रोटी बनाना, बहुत दिन में सीख पाई। और करके ही अब मैं इसके टुकड़े तो नहीं करूंगा। मेरी मां ने बनाई, मेरी पत्नी ने बनाई, मैंने खुद बनाई, मान लीजिए, मैं इसके टुकड़े तो नहीं करूंगा। तो फिर क्या करना? अब साबुती रखना, मुंह में साबुती रख लो, दांत से टुकड़े मत करना। मां ने बनाई है, सीधा निकल जाओ। पेट से भी कह देना इसको मां पीसना मत, सीधी निकाल दो, क्योंकि मेहनत से बनाई है ना। तो सीधी खाओ, सीधी रेट में रखो, सीधा निकाल दो। क्या ताकत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। टुकड़े करना ही पड़ेगा। टुकड़े करता है, हाथ से करता है, हाथ से नहीं करता तो फिर दांत से करता है, दांत से जितने नहीं होते तो हाथ से करता है। 3 जगह टुकड़े होते हैं। पहले तो थाली में टुकड़ा, फिर दांतों से टुकड़ा, फिर आंतों से टुकड़ा। आंतों से टुकड़ा कर करके बिल्कुल पीस करके वही बना दिया जैसे आटा था। तो भला आदमी सीधा आटा ही खा लेना। पेट में जाते बताते सारा भोजन बिल्कुल लुगदी बन जाता है, जैसे आटे की लोई बनती ना, बिल्कुल ऐसा, उससे भी पतला हो जाता, बिल्कुल लिस करके बारीक एकदम। तो फिर पहले ही काहे को इतनी मेहनत की है? नहीं, वो मेहनत का ही आनंद है, मेहनत का ही रस है, मेहनत से ही सब कुछ आया। टुकड़े भी करना है, उस कपड़े के टुकड़े भी कराता है। टुकड़े कराना व्यवहार है। फिर उसको सिलता है। चूहे से कहा, चूहे ने आरोप लगाया तू मूर्ख है, मैंने से इतना सा काटा तो तूने कैंसिल कर दिया, और टेलर ने पूरा काट दिया। तो ज्ञानी कहता है, चूहे राम तू अकेला काट के ही जानता है, लेकिन टेलर काट के भी जानता है और फिर जोड़ के भी जानता है। बस ऐसा भेद डालो ना दुनिया में, ऐसा भेद विज्ञान करो ना दुनिया में कि भेद भी डालो, तोड़ना भी सीखो और जोड़ना भी सीखो। टेलर काट देता है और तुरंत दूसरे दिन जाके जोड़ करके एक नई डिजाइन तुम्हें दे देता है। बस यही जैन दर्शन है। जैन दर्शन कहता है हर वस्तु को तोड़ो, भेद विज्ञान करो। यहां तक भेद विज्ञान करा कि अपने आत्मा में भी टुकड़े टुकड़े करो। गुण अलग हैं, द्रव्य अलग हैं, पर्याय अलग हैं, उनमें भी भेद करो। अविभागी प्रतिषेधों का भेद करा दिया, एक एक टुकड़ा करा दिया, एक एक टुकड़ा करा दिया। टुकड़े करा 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 करके जब पूरे टुकड़े हो गए, अविभागी टुकड़े हो गए, इसके बाद कहता है अब इसको सिल दो, अब इसको सिल दो, अब इनको इकट्ठा करो। अरे भाई, जब
मिला नहीं था तो पहले क्यों, ये मूर्ख व्यक्ति कहेगा। और ज्ञानी कहेगा कि कुछ नया जुड़ा रहा है, और वो जोड़ करके इतना बढ़िया अभेद रत्नत्रय प्राप्त करेगा कि काटते समय शुभ उपयोगी था और सिलने के बाद वो शुद्ध उपयोगी बन जाएगा, आत्मानंद में लीन हो जाएगा। निश्चय का आनंद है। निश्चय व्यवहार से रहित मत करना। जो जो व्यवहार से रहित होकर निश्चय को पालते हैं वे चूहे के समान हैं। और यूं कहना चाहिए वे मात थान रखे हैं, कभी वे सूट नहीं पहन पाएंगे, कभी वो आत्मा का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि काटने से उनको एलर्जी है, भेद से एलर्जी है, व्यवहार से एलर्जी है, पर की तरफ वो जाना नहीं चाहते। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह रहा हूं, कटिंग चूहे से नहीं टेलर से कटाओ। इसलिए भगवान के पास भेज रहा हूं, गुरु के पास भेज रहा हूं, मैं षड आवश्यक करा रहा हूं। ये टेलर है तुम्हारे, ये तुम इनके पास जाओगे, कटिंग करेंगे, लेकिन बाद में सी करके तुम्हें ऐसी आत्मा दे देंगे। देखो मैं गुरु के पास गया, उन्होंने एक एक चीज की कटिंग करा दी, सब छुड़ा दिया, सब छुड़ा दिया, और बाद में अब ध्यान के माध्यम से सब जुड़ा दिया। ऐसा जुड़ाया, ऐसा जुड़ाया, बोलो मैं दुखी हूं कि सुखी हूं? हैं? सुखी हूं, बहुत सुखी हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा बस। लेकिन गुरु कहते हैं, जिनवाणी कहती है, तू दूसरे किनारे की तरफ दृष्टि कर, तेरा किनारा सही है, व्यवहार का किनारा तो नहीं फूट गया, व्यवहार तो नहीं छूट गया। कहीं आज मैंने निश्चय की तो खूब चर्चा कर ली, कहीं कोई व्यवहार की क्रिया तो नहीं छूट गई। दिन भर तो मैंने ध्यान कर लिया, कहीं व्यवहार खंडित तो नहीं हो गया, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव जितना घाट वाले किनारे का ध्यान रखता है, उतना ही उसकी भी चेकिंग करता है, क्योंकि वो मेरे लिए साधक है, बाधक तो है ही नहीं। हाँ, उस किनारे पर घास फूस है। व्यवहार कष्टदायी होता है, पर के लिए कमाई देना कष्टदायी होता है, अपनी कमाई दूसरों को देने में कष्ट आता है, बहुत कष्ट होता है। दान देने में तुम्हें कष्ट होता है, खुशी नहीं होती। मैंने खुद देखा, जब तुम दान देते हो, तुम एक मंदिर बनाने में तुम्हें दर्द होगा, तुम अपने घर का मकान अच्छा बना लोगे, उसमें दर्द नहीं होता। दान में आपके पास यदि जिंदगी में, सभी की बात कर रहा हूं, जनरल, कुछ अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा बहुत अच्छा मकान बना और तुमने एक मंदिर बनाया, दोनों में से बहुत आए संसार मंदिर बनाने में खुश होगा, जीवन का लक्ष्य बनाएगा कि मकान? मैं संसार से पूछता हूं, दो चीजें बनाना है तुम्हें, एक मंदिर बनाना है बहुत अच्छा, और एक अपना मकान बनाना है बहुत अच्छा। इन दोनों में से लोगों की वोटिंग किस तरफ ज्यादा होंगी? मकान की तरफ कि मंदिर की तरफ? मकान की तरफ जाए, क्योंकि उनको कष्ट होता है। अपनी कमाई कैसे भगवान, यानी तुम भगवान को भी नहीं दे सकते हो अपनी कमाई, भगवान को देने में भी कष्ट आती है, और मैं तुम्हारी भिखारी को दिलवा रहा हूं, पशुओं को दिलवा रहा हूं, गायों को दिलवा रहा हूं, दूसरों के लिए कमा रहा हूं। तुम तो भगवान के लिए भी नहीं कमा सकते हो, तुम क्या पुण्यहीन को कमाओगे? मैंने परसों प्रवचन दिया कि थोड़ा उनके लिए भी कमाओ, तो मुझे जवाब आया अंदर से, क्या कह रहे हो इनसे, ये तो भगवान के लिए भी नहीं कमा सकते। मैंने एक बार कहा था, हर जैनी से कहा था कि जैनी जब भी कोई कमाई करे, एक संकल्प करे, मैं कुछ भगवान के लिए भी कमाऊंगा, कुछ मंदिर के लिए भी कमाऊंगा, कुछ धर्म के लिए भी कमाऊंगा, कुछ तीर्थ क्षेत्र के लिए भी कमाऊंगा, कुछ बसतिका के लिए भी कमाऊंगा।